अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। मुबारक हो जी, आपके मुल्क की सबसे बड़ी दहशतगर्द जमात को फाइनली जो है वो बैन किया जा रहा है। बहुत वक्त से जो है इसके ऊपर हर बंदा बात कर रहा है कि किस तरह दहशतगर्दी आपके मुल्क में कितनी बढ़ चुकी है। तो फाइनली उसको लेके अब एक इकदाम आपकी हुकूमत ने किया है। ये वो दहशतगर्द जमात है जिसकी वजह से 76 सालों से आपके मुल्क में जो है वो तरक्की नहीं हुई, आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव नहीं कर सके, आप आपके अंदर यूनिटी नहीं आ सकी, सिविलियन और नॉन सिविलियन का फ़र्क ख़त्म नहीं हो सका, करप्शन हुई है, अवाम ने सफ़र किया है, लोग मरे हैं। तो इस जमात को फाइनली अब बैन कर दिया जाएगा और उस जमात का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इमरान खान की जमात है। इसके ऊपर अता तारड़ जो कि हुकूमत का माउथ पीस है, हुकूमत किसका माउथ पीस है आपको अच्छे तरीके से पता है, तो उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया कि हमारे पास प्रॉपर एविडेंस मौजूद है जिससे हम ये बात साबित कर सकते हैं कि ये एक दहशतगर्द जमात है और सारे मामला जो हैं वो जुडिशल तरीके से होंगे। सबसे पहले तो हुकूमत जब ये कारनामा सर अंजाम दे रही थी, साथ साथ उन्होंने 10 रुपये पेट्रोल भी महंगा कर दिया है। इनके साहब को ये खुशखबरी अभी तक नहीं पता थी, तो अब आपको ये भी पता लग गया है, तो अवाम और ज़्यादा जो है मज़े कर सके इसलिए उन्होंने पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है। इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं उन पे बात हो। डॉक्यूमेंट है जिसको देखना बहुत ज़रूरी है, इसका नाम है यूरोपियन कमीशन फॉर डेमोक्रेसी थ्रू लॉ, वीनस कमीशन गाइडलाइंस ऑन प्रोहिबिशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें आपको गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर बैन करना है या डिसॉल्व करना है तो क्या क्या पॉइंट्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसमें आप 24-25 पेजेस का ये है सारा, इसमें आप सिर्फ 7 पॉइंट्स पढ़ लें तो आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। और बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट इस सारे मामले को कोर्ट के अंदर लेके जाना चाह रही है। देखी जाएगी कितने ये लोग भी पानी में हैं, कितनी इन लोगों की अंडरस्टैंडिंग है मुल्क की स्टेबिलिटी को लेके। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि स्टेट सबसे पहले तो ये चीज़ रिकग्नाइज कर ले, अपने जो है ना दिमाग के अंदर बिठा ले कि सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के ऊपर आप किसी पार्टी को बैन नहीं कर सकते। अगर एक पार्टी जो है वो एग्जिस्ट करने का राइट रखती है और लोग ये राइट रखते हैं कि वो जिस मर्जी पार्टी को सपोर्ट करें, तो अगर आपका इख्तलाफ है और आप कहते हैं जी मेरा दिल बड़ा जो है ना सैड होता है इन लोगों की बातें सुन के, तो नो, यू कैन नॉट बैन ऐसे मामलात में। दूसरा पॉइंट, ह्यूमन राइट्स फॉलो होंगे। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फोर्सफुली किसी पार्टी को बैन करने की तरफ जा रहे हैं तो आप रीजंस देंगे ना कि बहुत वायलेंट जमात है, बहुत दहशतगर्द जमात है और ये यूज़ ऑफ वायलेंस बहुत ज़्यादा करती है, मुल्क के अंदर उन्होंने हालात ख़राब कर दिए, तब तो सेंस बनती है। बट आगे जो है वो मेंशन कर रहे हैं कि जी द फैक्ट अलोन दैट अ पार्टी एडवोकेट्स अ पीसफुल चेंज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी सफिशिएंट फॉर इट्स प्रोहिबिशन और डिसोल्यूशन। कि अगर एक पार्टी बहुत पीसफुल तरीके से एक चेंज चाहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या मुल्क में कुछ बदलाव लाया जाए, तो आप उसको बैन नहीं कर सकते, वो रहेगी, तो अपने जज्बात कंट्रोल में रखें। चौथा पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टी जो है कोई हरकत करे, उसका कोई एक बंदा या 2 बंदे या 10 बंदे, तो आप पूरी जमात को टारगेट नहीं कर सकते, अब पूरी जमात को उसके लिए अकाउंटेबल नहीं कर सकते। तो ये बात भी क्लियर हो गई। फिफ्थ पॉइंट मेरा ख्याल है सबसे ज़रूरी है, लेकिन आप किस किस पॉइंट को ज़रूरी कहेंगे। इसमें वो कहते हैं जी प्रोहिबिशन और डिसोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एज अ पर्टिकुलरली फार रीचिंग मेजर शुड बी यूज्ड विद अटमोस्ट रिस्ट्रेन। बहुत ध्यान रखना है जी आपने सारे मामलात करने से पहले। Before asking the competent judicial body to prohibit or dissolve a party, governments or other state organs should assess। जुडिशरी को कहने से भी पहले, यानी कि पहले तो हमने जुडिशरी के पास जाना ना, अभी जुडिशरी का रोल भी मैं आपको बताऊंगी कि जुडिशरी की क्या क्या जिम्मेदारी बनती है अगर हमने एक पार्टी को बैन करना है। तो उससे पहले जो आपके स्टेट ऑर्गन्स हैं, जो गवर्नमेंट है, वो खुद से इस चीज़ को असेस करे, इन्वेस्टिगेट करे कि क्या हम जायज़ हरकत करने जा रहे हैं, क्या हम इमोशनल होकर तो नहीं एक्ट कर रहे, क्या सच में ये पार्टी डिजर्व करती है कि इसको बैन किया जाए। और सबसे ज़रूरी चीज़ जिसका हमने ध्यान रखना है वो क्या है, ये हाईलाइट है, ये बात हाईलाइट करें कि जी ये मैं कहती हूँ गवर्नमेंट भी पढ़ ले इस चीज़ को, सारे इदारे पढ़ें, सारी जमात, सारी जो आपकी पब्लिक है वो इस पॉइंट को पढ़े कि किसी जमात को बैन करने के बारे में सोचने से भी पहले आपने ये सोचना है कि हैविंग रिगार्ड टू द सिचुएशन ऑफ द कंट्री कंसर्न्ड, जो उस मुल्क का माहौल है, जो उस मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, जो वहाँ की सिक्योरिटी की सूरत हाल है, अवाम की सूरत हाल है, जो पोलिटिकल ग्राउंड के अंदर मामला चल रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि इसको बैन करने से उस मुल्क के ऊपर क्या असरात आएंगे। इस चीज़ का किसी ने नहीं सोच रहा। इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पाकिस्तान के ऊपर। आप खुद सोचें कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त बैन करेंगे तो आपकी हाफ से ज़्यादा पब्लिक क्या रिएक्ट करेगी। उसके बाद वही बात कि जी जुडिशल जो भी आप आगे इसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये बैन कर दी जाए, तो सबसे पहले
ये कॉन्स्टिट्यूशनल होगा सारा मैटर, इसके अंदर कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकता। और जो जुडिशरी है वो खुद भी इन्वेस्टिगेट करेगी। वो सिर्फ कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि हमने असेस किया था और ये मामला ऐसा है तो आप एक्ट नहीं कर सकते। जुडिशरी हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन। आप ऐसे किसी को बैन नहीं कर सकते। 7th पॉइंट, द प्रोहिबिशन of a political party should be decided by the constitutional court or other appropriate judicial body in a procedure offering all guarantees of due process, openness and a fair trial. fair trial बात ही खत्म हो गई है जी। फेयर ट्रायल के ऊपर आके तो हमें आवाज़ ही नहीं आती। तो ये इतनी आसान चीज़ें नहीं आता। तारड़ यहाँ पे बैठ के हीरो बन के जो भी बातें कर लेते हैं, सर इतना आसान नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, आवाम पढ़ सकती है, बेवकूफ़ नहीं है आवाम। एंड मैं इसका लिंक भी अपनी वीडियो में लगा दूंगी, आप खुद पढ़ें इन चीज़ों को, आपको अंडरस्टैंडिंग होगा किस तरह से ये मामला चलते हैं। इस सारे मामले में चीज़ें यहाँ तक नहीं रुकती हैं, क्योंकि जी रिजर्व सीट्स का मसला था सारा। फैसल वाडा साहब ने कहा था कि ये जो अभी तो मिल गई हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, आप वेट करें, इनका फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। ये 15 दिन बहुत ज़रूरी है। 15 दिन में डू और डाई की सिचुएशन है। गवर्नमेंट को अपनी पड़ी है, एक्सटेंशन लेने वालों की अपनी पड़ी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उनका राइट नहीं देना, क्योंकि इफ़ PTI गेट्स व्हाट दे डिज़र्व, तो उस वजह से ये जो बाकी सारे लोग इस वक्त बैठे हुए हैं ना, आप उसके अंदर जर्नलिस्ट को भी ऐड करें, इनके जो सपोर्टर्स हैं, आप इसके अंदर पब्लिक है जो इनकी जो इस वक्त जितने भी इदारे इस वक्त हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, हुकूमत के पीछे बेसिकली हुकूमत की सपोर्ट से वो खा ही रहे हैं ना, मुल्क को बैठ के करप्शन कर रहे हैं। तो PTI को अगर कुछ भी मिल जाता है जो उनका हक है, तो इन सारों की जो दुकान है वो बंद हो जाएगी। अभी जो शहबाज गिल हैं उन्होंने भी पोस्ट किया है, ये रीमा उमर, उनकी तरफ से भी ये चीज़ पोस्ट की जा रही है, क्योंकि ये ऑफिशियल हो गया कि एड हॉक जजेस ऐड किए जा रहे हैं। अब रिजर्व केस का मामला बड़ा इनका हेडेक बन चुका है। तो इसके अंदर जी अब इन्होंने फर्दर मसले क्रिएट करने हैं। रीमा उमर कहती हैं कि द अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक सुप्रीम कोर्ट जजेस दो परमिसिबल अंडर आर्टिकल 182 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि आर्टिकल 182 कॉन्स्टिट्यूशन का अलाउ करता है कि आप एड हॉक जजेस को ऐड कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन बट इट सिट्स अनकंफर्टेबली विद द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। आप जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है उसको अनकंफर्टेबल कर देंगे, उसके लिए मसला है, उसके लिए अच्छा नहीं है। Their terms of service appear inconsistent with the security of tenure, which is an essential element of judicial independence. अब ये सारी चीज़ आप देखें कि they are okay with messing with the independence of judiciary. उनको कोई मसला नहीं है कि हम जो independence है आपकी अदलिया की, उसको हम मेस कर देंगे, उसकी फाउंडेशन हम हिला के रख देंगे, उसकी क्रेडिबिलिटी हम चैलेंज कर रहे हैं। ये 13 रुकनी बेंच जिसने रिजर्व सीट्स का फैसला दिया था, तो बात यही हो रही थी कि सर जी अब तो फैसला जिस तरह के बेंच ने दे दिया है, बात ही ख़त्म हो जाती है। अब इस बेंच को आप कहाँ चैलेंज करेंगे? कहाँ जाके हमने पाकिस्तान में इस चीज़ को चैलेंज करना, सिवाय एक इदारा है ऐसा जहाँ पर आप इस चीज़ को चैलेंज कर सकते थे, जो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। लेकिन बात ख़त्म हो गई, अब सारे चुप करके बैठ गए हैं। लेकिन चुप करके इतनी भी ईजिली नहीं बैठे, उन्होंने ये एक तरीका निकाला है। अता तारड़ साहब और हुकूमत का जो बैन की तरफ बहुत ज़्यादा अभी बात चल रही है, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ डजंट सीम टू बॉदर दिस होल थिंग। वो लगता नहीं है कि उन्हें बड़ा मसला हुआ है, कि वो बड़ा रो रहे हैं, पिट रहे हैं कि यार हमारे साथ ये क्या होने जा रहा है, हमें बैन कर दिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पता है ये इतना आसान नहीं है, उनके वोटर सपोर्टर को भी पता है, वो भी थोड़ी पढ़ती लिखती रहती है आवाम थोड़ा बहुत। तो एक बात लेकिन आप याद रखें कि हुकूमत का ये कॉन्फिडेंस, हुकूमत की ये यूनिटी, हालांकि इसके ख़िलाफ़ बहुत से लोगों ने बात की है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुशाहिद हुसैन सैयद हैं, जो मेरा ख्याल है सबसे ज़रूरी बंदा है, उनकी तरफ से इसको कंडेम किया गया है। इस वक्त तो और लोग हैं जो इसको कंडेम कर रहे हैं। तो ये बात याद रखें कि इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, जिन का कॉन्फिडेंस इस वक्त हुकूमत के ऊपर है। इसको किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे आप कि पार्लियामेंट के अंदर जाके MPs और MNA हैं, बल्कि सिर्फ वो नहीं, कुछ PTI के जो प्रो जर्नलिस्ट हुआ करते थे एक ज़माने में, वो भी अब बहुत आहिस्ता से न्यूट्रल ग्राउंड्स की तरफ आते जा रहे हैं। ठीक है जी। तो ये सब जो है ये गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि हाँ बैन करने की कोशिश कर लो। इस वक्त आपके PTI के तमाम MNAs और MPAs इमरान खान के साथ लॉयल नहीं हैं, वो इंसेंटिव्स रख के बैठ चुके हैं। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि अगर रिजर्व सीट्स का फैसला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में आ गया, पहले तो मुझे शोर था कि नहीं आएगा, लेकिन अगर आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि PTI के इस वक्त हाफ ऑफ द MNAs और MPs जो पार्लियामेंट में मज़े कर रहे हैं वो बिक चुके हैं। ये हाफ तो मेरी अजम्पशन है, हो सकता है हाफ से ज़्यादा हो। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अगेंस्ट गवर्नमेंट का ये जो इकदाम है कि इसको बैन करेंगे, ये इतना लेम और इतना यूजलेस है, और इतने तरीक़ों से इसको आप चैलेंज कर सकते हैं कि मेरा नहीं ख्याल किसी के पास टाइम है कि इस तरह की जो वीक मूव्स हैं उसके जवाब दें। तो इसमें सिर्फ
मेरा काम था कि मैं आपको लीगल डॉक्यूमेंट, कि दुनिया का कानून इसके बारे में क्या कहता है वो मैं आपको बता दूँ। पर्सनल आर्ग्यूमेंट दे ही ना बंदा, आप यहाँ पे बात करके बात ही ख़त्म करें। उसके अंदर जो जो पॉइंट लिखे हैं मैंने आपको बता दिए हैं, वो आप खुद भी पढ़ें, उसका मैंने लिंक लगा दिया है। सही है, गवर्नमेंट भी पढ़े जाके, बल्कि उनको भी बड़ी ज़रूरत है। इमरान खान ने बहरहाल जी अदालत में कल जो है वीडियो कॉल व्हाट्सएप की जो है उसके थ्रू कोर्ट में वो हाज़िर हुए। उसमें उन्होंने बात की कि 9 मई के जो मामला थे वो मैंने नहीं करवाए, मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं था। मैं ऑलमोस्ट 30 साल से सियासत कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक वायलेंस को जो है वो इनकरेज नहीं किया। इवन मेरे अगेंस्ट मेरे घर पे हमला हुआ तब भी मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। उसके बाद उनका कहना था कि मैं माफ़ी क्यों मांगूँ, मेरे साथ गलती हुई है, मुझसे माफ़ी मांगे। एक ट्वीट है जिसमें जो ट्वीट आती है जी एडवोकेट सलमान शाहिद की तरफ से, और उसमें उनका कहना था कि आज खान साहब की आवाज़ में वो तकलीफ़ नज़र आई जो शायद अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। उनके मोबाइल जो था उन्होंने कान से जो लगाया हुआ था उसको छीन लिया गया उनके हाथ से, और इस तरह की जो है वो बात बता रहे हैं सुपरिटेंडेंट की तरफ से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जो सियासी क़यादत है इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, प्रेस रिलीज़ वगैरह करने के चक्कर में और वैसे मीडिया में तो उनको हर तरह की हाईलाइट चाहिए, जब इमरान खान को उनकी ज़रूरत होती है तब वो वहाँ मौजूद नहीं होती, तो कर क्या रहे हैं ये लोग बैठ के। तो ये ट्वीट इसके ऊपर फोकस कर रही थी। इसके अगेंस्ट भी ट्वीट आ गई है कि जी ऐसा कुछ भी नहीं था। मलिक परवेज़ इकबाल एडवोकेट जो है वो कहते हैं कि दौरान समात खान साहब से मोबाइल छीनने वाला वाक़या कोई सच नहीं है, उनकी आवाज़ भी बिल्कुल ठीक थी, वो बिल्कुल सेट हैं। चलें जी, अच्छा हो गया। इमरान खान अगर उनकी जो मोराल है वो स्टिल हाई है, वेरी गुड। लेकिन ये बताएं कि जो सियासी क़यादत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो किधर थी? उसके ऊपर तो बात स्टिल नहीं हुई ना, वो तो वहाँ मौजूद नहीं थी। ये उमर अयूब हैं, गौहर अली खान हैं, असद कैसर हैं, और ये जो अली मोहम्मद खान है, ज़बरदस्त तकरीरें वगैरह करके तो उन्होंने बड़ी अपनी टिकटॉक्स बनवा ली थी। तो जब वक्त आता है इमरान खान को ज़रूरत पड़ती है तो तब पार्लियामेंट के मज़े लेने के लिए ये लोग जो है इर्द गिर्द फिरते रहते हैं, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है इनका। इमरान रियाज खान जो मेरा ख्याल है वन ऑफ द मोस्ट बिलवड जर्नलिस्ट, बिलवड इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमारी आवाम दिल से सोचती है, दिमाग से नहीं सोचती। मैंने कल इसके ऊपर बात की थी कि सियासत में जब आपके मुल्क की स्टेबिलिटी की बात आती है और एज अ नेशन आपकी खुद की स्ट्रेंथ की बात आती है तो दिमाग की जगह नहीं रह जाती, दिल की जगह नहीं रह जाती, सिर्फ दिमाग की जगह होनी चाहिए। इमरान रियाज खान जो है वो ट्वीट करते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगनी चाहिए, हाँ या नहीं? सही है। और वैसे भी उनके पिछले कुछ व्लॉग्स जो मैंने ऑब्ज़र्व करने शुरू किए हैं तो उसके अंदर आप थोड़ी सी न्यूट्रलिटी देखते हैं। आप देखते हैं कि उनका जो मिजाज है, उनकी जो बातचीत है, वो एक उनका जो एक स्टाइल था, जो पहले बात उनकी जिस तरीके से वो करते थे उसमें अब चेंज आ चुका है। आई अंडरस्टैंड कि वो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और उनको ख़्याल रखना पड़ेगा। उनको बड़ी दफ़ा जो है वो उठा के ले जाते हैं और ये सारी हरकतें करते हैं। वो मंसूर अली ख़ान तो जिस तरह करते हैं ना, एक होम्योपैथिक सा प्रोग्राम करते हैं, क्रिटिसाइज़ कर देते हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उनका तो चले शुरू से ये स्टाइल है ना। वो तो अरसे दराज से अपनी एक न्यूट्रल ग्राउंड रख के और अपना वो एक चैनल चला रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। प्रोफेशनल जो सेंस होती है वो होनी चाहिए, सर्वाइवल होना चाहिए, उसकी सेंस भी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इमरान रियाज खान को आवाम बहुत पसंद करती है, बहुत सिंपथीज़ हैं बेसिकली उनके साथ। ये बहुत एक मसला होता है ना कि जब किसी के साथ बुरा होता है ना तो पाकिस्तान की आवाम तो वैसे ही बहुत दर्द दिल रखती है किसी के लिए। उनका दिल करता है किडनी निकाल के दे दें। अभी वो जितनी भी वुमेन प्रिजनर है उनके लिए दिल करता है इनको सीट दे दें, बेशक हम मर जाएँ, लुट जाएँ, बर्बाद हो जाएँ, क्योंकि हुकूमत परफॉर्म ही नहीं करेगी, क्योंकि हमने बिल्कुल ही जो है इनएक्सपीरियंस लोगों को हमने सीट्स दे देनी है जिनको कुछ नहीं पता, कख नहीं आता उन लोगों को। सही है, तो हम मर जाएं लेकिन हम चाहते हैं कि इनको कंपनसेट कर दें सीट दे के। तो इमरान रियाज खान भी उसी थोड़ी सी कैटेगरी के लगते हैं। शायद हो सकता है उनकी बातचीत में हम चेंजेस देख लें, लेकिन अभी वो थोड़े से न्यूट्रल ग्राउंड्स की तरफ जाते हुए लग रहे हैं। और ऐसे ट्वीट करना कि क्या पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं, भाई आप सीधी तरह बात करें कि नहीं लगनी चाहिए, बात ख़त्म। जिस पार्टी के सर के ऊपर आप इस वक्त पाकिस्तान का टॉप जर्नलिस्ट हैं उसको डिफेंड तो प्रॉपर तरीके से करें ना। आप ये ट्वीट इस तरह की करने की कोई मकसद नहीं है। और ये सिर्फ ये एक ट्वीट नहीं है, आप खुद पर्सनली ऑब्जर्व करें जाके। इट्स डोंट लिसन टू माय वर्ड, अपनी ऑब्जर्वेशन आप खुद जाके जो है ना वो बढ़ाएं, इन लोगों को ऑब्जर्व करें जिन लोगों को आप लोग जो है ना आइडियलाइज करते हैं। तो बात करने का मकसद मेरा इस वक्त सबसे ज़रूरी ये है कि इमरान खान को इस वक्त आवाम की सपोर्ट है। इस वक्त इमरान खान के साथ अपॉर्चुनिस्ट सबसे ज़्यादा हैं। अभी आप सनम जावेद के साथ जो है वो हिबा फवाद फिर रही थी, क्या काम है हिबा फवाद का उधर? फवाद चौधरी से बड़ा अपॉर्चुनिस्ट मेरा ख्याल एग्जिस्ट नहीं करता इस वक्त, लेकिन वो घुसना चाहते हैं पार्टी के अंदर। आप शानदाना गुलजार को देखें, आप जो है शहरियार आफरीदी को देखें,
आप शेर अफजल मरवत को देखें, आप इन सारे लोगों को देखें, आपको जो है डर लगेगा इन पाकिस्तानी लीडर्स के ऊपर जिनको आप लीडर कहा करते थे। इमरान खान की जमात तो उन्होंने बैन कर दी है, क्योंकि इमरान खान तो बहुत बुरा इंसान है। जो इस वक्त पीटीएम है, मंजूर पश्तीन है, जो इस वक्त जलसा कर रहा है, और अभी उन्होंने जी एक और इस बंदे ने जलसा करना है जिसमें कहा जा रहा है कि अक्टूबर में वो जलसा होगा लोया जिरगा, और उसके अंदर जो है वो हर एक से ओथ लेंगे सारे पख्तूनख्वा के एल्डर से कुरान के ऊपर। किस चीज़ का? लॉयल्टी का। क्या ओथ लेना भाई? तुम हो कौन? आप लोग कौन है? हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, उनको ये ड्रामे नज़र नहीं आते, उनको पीटीआई नज़र आती है कि उसको बैन कर दें। तकरीर सुने जाके कि इनके हर जो जलसा है उसके अंदर झंडा अफगानिस्तान का उठाएंगे, लेकिन बात वो सारी पाकिस्तान के अगेंस्ट हो रही होगी कि पाकिस्तान ने 1971 में बंगालियों के साथ ये किया, उन्होंने पश्तूनों के साथ ये किया, ये एक एक बात। लाल मस्जिद का वाकया है, हर तरह से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर होने वाले वाकयात का जिक्र करना है, झंडा उन्हें अफगानिस्तान का उठा लेना है। सेंस ही नहीं बनती। सोशल मीडिया मध्ये खुफिया इदारे दाखिलत अपने अकाउंट में जुड़ की dua pemasek pase pag hoki islam pase mo hoki pase dua tres pati khabra ki ya dram rashi the ptm de umar gari special ki chapa jamshi hon na tawa yo sta paso ay mo pelando sirf tabasan ke namoro khalq ta pasna namoro ta da kare pakistan islam ka pata da para kuwat ye जब $15 दे तो ये मुसलमान को इज्जत का सदकी वो कुफार का करवा ताप जामे खर्च और लाल मस्जिद के मुसलमान खाने को सिलो की मिस्टर ये करने वाला और देश का कमांड या मुसलमान मजली हो ताया अफगानिस्तान जो इस्लामी मुल्क करे पार्लियामेंट के मदद करवा ताप दे खावला बांधे यानी तब दे हदा तब दे वजीफान के जमात ना करे सादा शयन तना पटना खल्क तमालूम दी अल्हम्दुलिल्लाह वक्ताने हो मुसलमान यो दरी वतरियो और ददी के दफा पर मुतलवान हो। आप लोगों के पास ये टाइम है कि आप अलाउ करें कि पाकिस्तानी अवाम की आप कॉल्स इंटरसेप्ट करें, लेकिन आप इन लोगों के माइक में बोले हुए जुमले नहीं नजर आते इन लोगों को। पाकिस्तान की उस अवाम का आप लोग कॉल इंटरसेप्ट करते हैं जो झंडा पाकिस्तान का ही उठाती है। बात इसी कॉन्स्टिट्यूशन को बेहतर करने की कर रही है, इसी मुल्क को बचाने की वो अवाम बात कर रही है। इसी ग्रीन जो आपका क्रिसेंट फ्लैग है, इसी झंडे के पीछे जो है ना, ये लोग चाहते हैं कि भाई ये जो है ना ऊपर ही रहे, गिरे ना झंडा। लेकिन आप लोगों को ये हज़ारों का जलसा जिसमें उन्होंने दूसरे मुल्क का झंडा उठाया हुआ, अफगानिस्तान जी हमारा दोस्त मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, अच्छी बात है, तो वो नहीं नज़र आता इनको। इन लोगों की माइक में बोली हुई बातें नज़र नहीं आती इनको। पाकिस्तान की अवाम बेचारी जो एक्चुअल में पैट्रियोट्स है वो नज़र आती है। कहाँ जाके रुकेगी, कहाँ एंड होगा इन सारी चीज़ों का, आप पहले ही बता दें, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो ये मुल्क नहीं चलेगा। कहाँ पे मैं 3 दिन हो गए हैं आप लोगों को रिपोर्ट कर रही हूँ कि पीटीएम को देखें, टीटीपी की वीडियो चल रही है, जो पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के लोग फिर रहे हैं, उनकी वीडियो के पीछे पाकिस्तान का झंडा नज़र आ रहा था। आई वॉज लुकिंग द अदर डे और मैंने ये वीडियोज़ देखी हैं। टीएलपी की हरकतें देखें, आप बीएलए की हरकतें देखें। पीटीएम तो मैं कहती हूँ सर पे चढ़ गई है। पख्तूनख्वा को उन्होंने पूरा अपने जो है अंडर में, अपने इन्फ्लुएंस में कर लिया है, लेकिन इन्होंने आज आके बैन किसको किया? पीटीआई को। I don't wanna use the bad words, लेकिन ऑनेस्टली अफसोस की बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी डॉक्यूमेंट को पढ़ लें जो मैंने अभी आपको बताया है कि उसमें वो कह रहे हैं कि किसी भी जमात को, पॉलिटिकल जमात को आप बैन करने से पहले हर चीज़ साइड पे कर दें। सबसे पहले ये देखें कि क्या आपका मुल्क उसको बैन करना अफोर्ड कर सकता है। ये इंटरनेशनल जो लॉ है वो कह रहा है कि ये चीज़ फॉलो करनी ज़रूरी है, लेकिन नहीं, इन लोगों को अपनी हुकूमत बचानी है, इनको अपने आप को बचाना है, दैट्स इट। और पीटीआई के अंदर इस वक्त कितने सारे मॉल्स मौजूद हैं जो सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बर्बाद कर रहे हैं, और एक्चुअल में हुकूमत को कॉन्फिडेंस पीटीआई के उन मॉल्स ने दिया है कि ये बैन करने की बातें करें। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।